स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो जब भी आप अपने मोबाइल फोन से किसी को पैसा भेजते हैं यूपीआई के थ्रू, या कोई भी आप मूवी देख रहे हैं किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, तो आपके द्वारा डेटा कंज्यूम किया जाता है। आप एक मैसेज भेजते हैं एक पर्टिकुलर सर्वर पे कि जी हाँ, आपको ये ट्रांजैक्शन करनी है, आपको ये मूवी यहां पर देखनी है। और यही सर्वर्स, यही पूरा सेटअप डेटा सेंटर्स यहां पर कहलाता है। और इसी प्रकार के डेटा सेंटर्स की क्रिएशन करने के लिए भारत सरकार द्वारा भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, और हमने उस प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स भी यहां पर रिसीव करी हैं, चाहे वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की हो या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की हो। बट द पॉइंट इज कि क्यों इतने ज्यादा क्रूशियल बनते जा रहे हैं, क्यों इनकी क्रिएशन के ऊपर यहां पर काम किया जा रहा है? बिकॉज व्हेन वी लुक एट द डेटा कंजम्पशन ग्लोबली, अगर देखा जाए तो इंडिया यहां पर 20% ऑफ द डेटा कंजम्पशन यहां पर कर रहा है। बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ डेटा यहां पर इंडियंस इमर्ज होते हैं, क्योंकि अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स यहां पर आ चुके हैं, एंड कहीं ना कहीं जो आपका ओटीटी कंजम्पशन है वो भी यहां पर बढ़ रहा है, एंड ओवरऑल डेटा कंजम्पशन यहां पर बढ़ रहा है। और इसी डेटा कंजम्पशन के बढ़ने के चलते जब डेटा सेंटर्स की कैपेसिटी इंडिया में देखी जाती है तो हार्डली 3 से 5% देखने को मिलती है। दैट इज वाई इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी हो भी चुकी है, और आने वाले समय के लिए प्रोजेक्ट भी की जा रही हैं कि इस एपेक डेटा सेंटर बूम का क्लोज टू जो $800 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यहां पर होना है, उसका एक मेजर चंक इंडिया यहां पर ले सकता है, बिकॉज उस प्रकार का पोटेंशियल भी यहां पर अवेलेबल है। एंड थिंक अबाउट द पॉजिटिव इंपैक्ट जो किस प्रकार के डेटा सेंटर्स यहां पर क्रिएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू एडिशन, एंड मोर ओवर जो एक कंसर्न था कि भैया एआई के आने की वजह से जॉब लॉस यहां पर हो रहा है, तो अगर हमारे देश के लोग खुद को अपस्किल करें तो डेफिनेटली वो इस प्रकार के इस नए रेवोल्यूशन का हिस्सा बनते हुए अपने लिए एक नया लाइवलीहुड डेफिनेटली यहां पर सिक्योर कर सकते हैं। बट हम अभी करंटली इस टॉपिक को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है? तो बेसिकली अगर आपने नोटिस किया हो, जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मिडिल ईस्ट में, उसकी वजह से गल्फ रीजन में बहुत सारे डेटा सेंटर्स थे, बहुत सारी कंपनीज ने अपने वहां पर डेटा सेंटर्स खोले थे। अब भैया सिक्योरिटी का क्वेश्चन वहां पर आ गया, जिसकी वजह से नाउ दीज पर्टिकुलर कंपनीज विल डेफिनेटली लुक टुवर्ड्स अदर सोर्सेज कि जहां पर जाके वो अपने डेटा सेंटर्स खोल सकें, एंड दैट इज वेयर कि जहां पर इंडिया उनके लिए एक प्राइमरी ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन यहां पर उभर के आ सकता है। बट पॉइंट यहां पर क्या है? पॉइंट यहां पर यह है कि इस पूरे सिनेरियो में जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स आ चुकी हैं, फ्यूचर में आ सकती हैं, और उस प्रकार के डेटा सेंटर्स की क्रिएशन की बात की जा रही है कि क्या इंडिया उस प्रकार के डेटा सेंटर बूम के लिए रेडी है या नहीं। तो आइए आज के सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, तो अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और आई ओपनिंग चीजें आपको शायद यहां पर देखने को मिले, तो देखिएगा। एंड डेफिनेटली जो भी आपका ओपिनियन है, जो भी आपका अपनी विचारधारा है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, उसे चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो बेसिकली अगेन जो आपका पूरा डेटा सेंटर का प्रोसेस है कि आप जब भी किसी प्रकार की डेटा कंजम्पशन की कोई रिक्वेस्ट जनरेट करते हो तो भैया उसकी राउटिंग की जाती है, एंड इंटरनेट के थ्रू वो आपके सर्वर्स तक वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पहुंचता है। अब वो सर्वर्स को मेंटेन करने का काम यहाँ पर कहाँ है, उन सारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने का काम यहाँ पर कहाँ हो रहा है? वो डेटा सेंटर्स पर ही हो रहा है, जहां पर आपका इस प्रकार का सारा डेटा स्टोर किया जा रहा है, राइट। एंड जिस प्रकार से इंडिया में हम डेटा की कंजम्पशन बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, तो उस वजह से इस प्रकार के डेटा सेंटर्स की डिमांड भी यहां पर बढ़ रही है। बिकॉज जो हमारा एक्ट है वो भी क्या कहता है? वो कहता है कि डेटा लोकलाइजेशन यहां पर होना चाहिए। डिजिटल प्रोटेक्शन का जो आपका एक्ट है वो भी यही कहता है कि भैया डेटा लोकलाइजेशन यहां पर होना चाहिए। दैट इज वाई डेटा सेंटर्स क्रिएट करना यहां पर जरूरी भी हो चुका है। सो दैट इज द पॉइंट कि जो आपका ऑलरेडी स्टोर्ड डेटा है, अगर आप कोई ओटीटी की फिल्म वहां पर देख रहे हो तो ऑलरेडी स्टोर्ड डेटा वो आपका किसी सर्वर में, वो डेटा सेंटर आपको प्रोसेस करके देगा कि भैया ये पकड़ो आपकी मूवी और आप यहां पर देखिए, बिकॉज आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट भी यहां पर अवेलेबल है। बट ये सारी चीजें जो इंस्टेंटली रिस्पॉन्स में यहां पर हो रही हैं, इनके पीछे एक बहुत ही बड़ा ह्यूमंगस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, जिसके चलते ये सारा प्रोसेस का काम बहुत फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में यहां पर किया जा रहा है। एंड दैट इज द पॉइंट कि जब ऐसे बड़े फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, तो उस केस में उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए फिर डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज का भी यूज किया जाता है। जैसे कि सबसे प्रोमिनेंट नेचुरल रिसोर्स तो आपका लैंड है ही। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो भैया कहीं ना कहीं तो बिल्ड करना ही करना पड़ेगा। बट सेकंड पॉइंट यहां पर आता है, आपने देखा होगा कि भैया 50 मेगावाट का डेटा सेंटर है। दैट मींस भैया ये इतनी एनर्जी की डिमांड यहां पर क्रिएट करता है, इसे रन करने के लिए बिना बिजली के यहां पर नहीं चलेगा। एंड क्लोज टू अगर देखा जाए तो ऐसे जो आपके डेटा सेंटर्स, अगर 100 मेगावाट की फैसिलिटी भी अगर देखी जाए तो 1 मिलियन यूनिट्स पर डे पे यहां पर इनका कंजम्पशन देखने को मिल सकता है ना। वाटर कंजम्पशन अगेन इनको कूल करने के लिए, अब देखिए जो तो
नए टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करते हुए, मॉडर्नाइज करते हुए जो आपके डेटा सेंटर्स के इक्विपमेंट्स बिल्ड किए जा रहे हैं, उनमें तो कोशिश की जा रही है कि उनको थोड़ा एनर्जी एफिशिएंट बनाया जा सके। बट जो नहीं है, जो ऑलरेडी यूज हो रहे हैं, उनमें भैया उस प्रकार की कूलिंग करने के लिए वाटर फिर वहां पर यूज किया जाता है। अगेन 2 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर इज बेसिकली यूज्ड पर डे इस प्रकार के डेटा सेंटर्स को कूल करने के लिए। बिकॉज थिंक अबाउट इट, वो एक हमिंग साउंड वहां पर चलती जा रही है, डेटा प्रोसेस होता जा रहा है, वहां पर बिजली की कंजम्पशन होती जा रही है, हीट तो वहां पर जनरेट होगा ही। और हीट इतना ज़्यादा ना बढ़े कि भैया वो पूरा का पूरा सिस्टम वहां पर कोलैप्स कर जाए, तो उसे कूल करने के लिए उस प्रकार का हमें वाटर की अवेलेबिलिटी भी यहाँ पर चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स यहाँ पर यूज होते हैं, लैंड यूज होता है, डिफरेंट सिलिकॉन, कॉपर जैसे आपके एलिमेंट्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं। एंड ओवरऑल देखा जाए तो एक पर्टिकुलर नेचुरल रिसोर्स इंटेंसिव आपका ये डेटा सेंटर यहाँ पर बिल्ड किया जा रहा है। अब हालांकि हम देखते हैं एआई क्या भैया ऐप है जिसमें ChatGPT पे आप पूछ रहे हो कि मेरा वर्कआउट प्लान क्या है, या मेरे को ये सिम्टम्स आ रहे हैं, मैं कौन सी दवाई यहाँ पर लूँ। बट टू थिंक अबाउट इट, वो एक ऐप को पीछे रन करने के लिए जो बैकएंड सपोर्ट है, वो इतना ह्यूमंगस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पर क्रिएट करना जरूरी बन जाता है। नाउ दैट इज द पॉइंट कि अब क्या इंडिया के पास इस प्रकार के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए वैसे नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं? बिकॉज अगर हम यहाँ पर देखें, जो करंटली हमारा जो डिजिटल इंडिया का मुहिम भी यहाँ पर चला, जिसकी वजह से चाहे वो क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हो, मोबाइल फोन ट्रांजैक्शंस की बात हो, डेटा कंजम्पशन टू OTT हो, सभी में अगर आप देखेंगे तो हमें पिछले कुछ सालों में ग्रोथ ही यहाँ पर देखने को मिली। और ये सारा चीज़ें चेंज भी 2016 के बाद हुई थी, जब आपका डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर एक टेलीकॉम कंपनी द्वारा कर दिया गया था, राइट। अब वो डेटा कंजम्पशन यहाँ पर बढ़ा तो जाहिर सी बात है डेटा सेंटर्स की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर बढ़ी, और वैसे डेटा सेंटर्स यहाँ पर क्रिएट भी किए गए, जो कि करंटली अगर देखा जाए तो 0.5% ऑफ द नेशनल ग्रिड कैपेसिटी जो है, उतना लोड यहाँ पर डिमांड क्रिएट करते हैं, राइट। बट आने वाले समय में अब यही मोर देन डबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स हमारे पास उस प्रकार का एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर होना चाहिए, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो 150 बिलियन लीटर्स पर ईयर के हिसाब से कंजम्पशन है। आने वाले समय में भैया ये और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो क्या हमारे पास उस प्रकार का पानी भी यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं? बिकॉज डिजिटल इकोनॉमी तो ऐसा नहीं है कि वो रुक जाएगी। आने वाले समय में 2030 तक तो ये कहा जा रहा है कि जो हमारी इंडियन GDP है, उसका 1/5 20% डिजिटल इकोनॉमी के थ्रू यहां पर आएगा। दैट मीन्स ये डेटा का जो कंजम्पशन की बात हम यहां पर कर रहे हैं कि भैया आने वाले समय में सैचुरेट हो जाएगा, तो नहीं, अभी भी डेटा पेनिट्रेशन या डिजिटल डिवाइड के जो कंसर्न है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। जैसे जैसे रीच अभी और बढ़ेगी, गांव-गांव तक इसकी अडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है ये डिजिटल इकोनॉमी को और पुश यहां पर क्रिएट करके देगा, विच डायरेक्टली क्रिएट्स अ डिमांड फॉर दीज काइंड ऑफ डेटा सेंटर्स, राइट। एंड इन सभी डेटा सेंटर्स को अगर ऑब्जर्व करना हो, इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट को देखना हो, तो एनर्जी, पावर सबसे बड़ा रोल इसमें प्ले करती है ना, कि एनर्जी एक्सपेंसेस दे मेक अप द बल्क ऑफ द डेटा सेंटर की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, टिपिकली 60 to 70% यहां पर देखने को मिलती है। सो इट इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि पावर इतना सिग्निफिकेंट रोल यहां पर प्ले करता है। अब इसी केस में बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि भैया इंडिया में उस प्रकार की जो पावर जनरेशन है एज कंपेयर टू US एंड अदर कंट्रीज सिग्निफिकेंटली थोड़ी चीपर देखने को मिलती। तो इस वजह से भी ये डिफरेंट कंपनीज इतना बड़ा कॉस्ट को कम करने के लिए इंडिया को भी यहां पर चूज करना चाहते हैं। बट जो ऑलरेडी इस प्रकार के डेटा सेंटर्स यहां पर क्रिएट हुए हैं, तो हम क्या देखते हैं कि दीज आर द 6 रीजन्स जिनमें मोर देन 65% ऑफ द डेटा सेंटर्स अभी करंटली लोकेटेड हैं। कौन कौन से? दिल्ली NCR, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद एंड कोलकाता, राइट। जो आपको ये ऑरेंज मार्क से नंबर्स यहां पर लिखे हुए हैं, इट इज रिफ्लेक्टिंग कि कितने मेगावाट की फैसिलिटीज यहां पर क्रिएट हुई हैं, राइट। कितने नंबर ऑफ फैसिलिटीज हैं वो आपको बताई गई है, कितना शेयर है उनका वो आपको बताया गया है। बट द पॉइंट इज कि इन पर्टिकुलर रीजन्स में ही यहां पर डेटा सेंटर्स क्रिएट किए जा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि यहां इन डेटा सेंटर्स को रन करने के लिए हमें चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज, बट वही नेचुरल रिसोर्सेज अगर आप एक ही रीजन पे कॉन्सेंट्रेट कर देंगे, तो क्या वैसे डेटा सेंटर्स हम क्रिएट कर पाएंगे फ्यूचर में? नहीं। दैट इज वाई ये जो मॉडल अभी तक हम यहां पर फॉलो कर रहे हैं, इसे यहां पर डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। हालांकि नई लोकेशंस जो चूज की गई हैं, जैसे जामनगर हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, वहां पर नई लोकेशंस चूज की गई, बट फिर भी हमें यहां पर कोशिश करनी पड़ेगी कि भैया ये लोड इस प्रकार का इन रीजन्स पे ना रहे, एंड स्पेशली उन रीजन्स पे, उन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जहां पर ऑलरेडी पावर कंजम्पशन एंड वाटर एफिशिएंसी के कंसर्न्स हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं। सो दैट इज द पॉइंट जहां पर एक कंसर्न क्रिएट होता है कि जहां ये जो हम समझते हैं कि भैया ये IT कंपनीज, दे आर नॉट IT कंपनीज एज पर से,
ये एक इंडस्ट्रियल पावर हाउसेज यहां पर बन चुके हैं कि भैया इंडस्ट्रीज भी यहां पर इतनी डिमांड नहीं क्रिएट करती पावर की, पानी की, जितने आपके इस प्रकार की ये एआई फैक्ट्रीज, ये आपकी डेटा सेंटर्स यहां पर क्रिएट करने वाले हैं। तो अब ये नोशन बना के नहीं चलना कि बहुत ही सिंपल सा सेटअप है, एनर्जी वहां पर कंज्यूम हो रही, डेटा वहां पर स्टोर हो रहा है। नहीं, ये सिग्निफिकेंट हीट भी यहां पर रिलीज कर रहे हैं, इन्हें पानी भी चाहिए कूल करने के लिए, और इन्हें रन करने के लिए मैसिव लोड्स ऑफ पावर की भी यहां पर जरूरत है। सो दैट इज द पॉइंट, जिसकी वजह से इंडिया की कैपेबिलिटी क्या है उसके ऊपर सवाल यहां पर उठते हैं। तो इंडिया कौन से पैरामीटर पे यहां पर स्टैंड करता है वो तो हम डिस्कस करेंगे, बट एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे यहां पर पूछूंगा विद रिस्पेक्ट टू कि कौन कौन से आपके इनमें से जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, कौन कौन से जो पावर जनरेशन के सोर्सेज हैं, उन्हें हम रिन्यूएबल कैटेगरी में यहां पर डालेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सॉरी नंबरिंग यहां पर मिस हो गया, एंड 4 कोड्स आपको दिए गए। सिंपल सा सवाल है, रिन्यूएबल एनर्जी की कौन कौन से सोर्सेज हैं वो आपको यहां पर बताना है। थोड़ा चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए अपना जो भी आपका आंसर है। एंड यदि आप भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट में अगर आपको कोई चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, तो उस केस में आप हमारे इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का हिस्सा बन सकते हैं बाय जस्ट स्कैनिंग दिस QR कोड। एक कम्युनिटी हम यहाँ पर बिल्ड कर रहे हैं जहाँ पर मॉक क्वेश्चंस, करंट अपडेट्स, ये सभी चीज़ें यहाँ पर शेयर की जा सके। एंड अगर आपकी कोई डाउट्स भी, कोई कंसर्न्स भी हैं, आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड करेंटली अगर आपके द्वारा सिविल सर्विसेज की तैयारी की जा रही है 2027 या 28 के अटेम्प्ट को आप फोकस में रख रहे हैं, तो 2027 के लिए ऑलरेडी हमारे बैचेस यहाँ पर अनाउंस कर दिए गए हैं। नया बैच यहाँ पर शुरू होने जा रहा है 26 मार्च से। नाउ द पॉइंट, ये जो P2I बैच है, इसका ऑब्जेक्टिव ही यहाँ पर यही है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स एक एस्पिरेंट की, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की, उन सभी रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पर पूरा किया जा सके, चाहे वो नोट्स की हो, मॉक क्वेश्चंस की हो, मेंटरशिप की हो, आंसर राइटिंग विद इवैल्यूएशन की हो, एवरीथिंग इज बेसिकली कवर्ड। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर देते हैं तो आपका वट एवर अमाउंट यू हैव पेड वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम के लिए आपको एलिजिबल बना दिया जाएगा, जिसमें आप दिल्ली आइए, स्टडी आई आपकी कंप्लीट रहने खाने का खर्चा उठाएगा। आप तैयारी कीजिए अपनी मेंस की इंटेंसिव तरीके से, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, एक हमारी एक्सीलेंट टीम ऑफ मेंटर्स के साथ, फैकल्टीज के साथ, ताकि आप अपने लक्ष्य तक और आसानी से पहुंच सकें। दैट इज द कंप्लीट आइडिया, जिसके चलते ये P2I इनिशिएटिव बिल्ड भी किया गया। और इस साल का जो रिजल्ट 2025 का भी आया है, उसमें हमने सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन जिन लोगों ने इस बैच में रखी थी, उनका हमने अच्छा रिजल्ट भी यहाँ पर देखा। वी हैव गुड नंबर ऑफ पीपल दोज हैव क्लियर्ड दिस 2025 एग्जामिनेशन। सो डेफिनेटली जाकर चेकआउट करें, नया बैच शुरू होने वाला है। ARG लाइव का आप कोड यहाँ पर यूज कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश, तीनों मोड्स में यहाँ पर आपके बैचेस अवेलेबल हैं। आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप उसमें जाके एनरोल कर सकते हैं। तो मिलते हैं क्लासेस में। नाउ द पॉइंट इज कि ये जो बिजली की जनरेशन की बात की जा रही है, तो क्या हमें ये देखना पड़ेगा कि यार अब बिजली हम जनरेट कैसे करते हैं। अब जनरली जो हमारे पास बार बार फैक्ट सामने आता है वो आता है कि यार इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है 50% तक यहां पर पहुंच चुकी है। जी हां, बिल्कुल पहुंच चुकी है, मान लेते हैं हम उस चीज को। हालांकि उसमें लार्ज हाइड्रो को भी अब सरकार यहां पर इंक्लूड कर रही है, बट द पॉइंट इज कैपेसिटी होना और जनरेशन करना दोनों अलग चीजें हैं। एक होता है कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी हो पा रही है, एक होता है कि भैया कौन सबसे ज्यादा एनर्जी जनरेट कर रहा है। सो दैट इज द पॉइंट कि जहां पर कोल क्लोज टू 70% ऑफ द ओवरऑल जनरेशन में यहां पर रिस्पॉन्सिबल है। So despite having the capacity of non-fossil fuel based sources close to 50%, फिर भी 70% तक की जो जनरेशन है वो यहां पर कोल द्वारा की जा रही है। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम कोल के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी रातों रात गायब नहीं कर सकते, एंड दूसरी ओर अगर यही डेटा सेंटर्स यहां पर जो क्रिएट किए जा रहे हैं, इनकी वजह से यहां पर डिमांड बढ़ेगी, जो कि लाजमी सी बात है, बिकॉज सिग्निफिकेंट पावर की रिक्वायरमेंट इनमें यहां पर रहती है, जो कि अगर हम एक डेटा सेंटर की बात करें तो भैया लाखों घर वहां पर बिजली सप्लाई की जा सकती है उन घरों में, राइट। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये कि भैया अब इस कोल के ऊपर डिपेंडेंसी तो कम नहीं की जा सकती, तो सरकार के पास फिर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन यहां पर क्या बचे? बिकॉज अगर हम इस पूरे सिस्टम को भी समझें एनर्जी जनरेशन की, अगर हम कहें कि यहां पर हम सोलर एनर्जी को यूज कर लेंगे, विंड एनर्जी को यूज कर लेंगे, तो भाई डेटा सेंटर्स को चाहिए होती है कंटिन्यूस पावर सप्लाई। वो इस तरीके से इंटरमिटेंसी के कंसर्न्स में नहीं फंस सकते, और जो कंटिन्यूस पावर सप्लाई है वो तो यहां पर आपका कोल या जिसे हम थर्मल के नाम से भी जानते हैं वही प्रोवाइड कर सकता है। तो रिलायबल तो है, बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो अपने खुद के कमिटमेंट्स हैं हमारे, जो हम अपने एनर्जी एफिशिएंसी के टारगेट्स यहां पर लेकर चले हैं, या हमारे कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने के टारगेट्स यहां पर लेकर चले हैं, अगर यही डेटा सेंटर्स यहां पर और डिमांड क्रिएट करेंगे तो हमें फिर कोल के ऊपर ही डिपेंडेंट यहां पर होना पड़ेगा। गैस से भी कर सकते हैं, क्लीनर है, कोल से बहुत अच्छी बात है, बट पॉइंट क्या है, गैस के केस में हमारी बहुत सिग्निफिकेंट बहुत डिपेंडेंसी है। रिन्यूएबल्स के केस में हालांकि वी सी अ वेरी गुड
पार्टिसिपेशन है ना, कि जहां पर कैपेसिटी बढ़ती हुई देखने को मिली है, बट स्टिल रिलायबल सोर्स नहीं है कि जहां पर आपको कंटिन्यूस पावर सप्लाई यहां पर मिल सके। एंड न्यूक्लियर के केस में डेफिनेटली इट कैन प्ले दैट काइंड ऑफ अ रोल, जहां पर कंटिन्यूस पावर सप्लाई भी रहेगी एंड मोर ओवर एक एफिशिएंट टूल के तरीके से भी यहां पर काम करेगा, क्लीनर टूल के तरीके से भी यहां पर काम करेगा। बट अभी उस प्रकार की जनरेशन इंडिया में नहीं है, टारगेट्स रखे गए हैं 2047 के लिए। सो दैट इज द पॉइंट कि जहां पर हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी आ जाती है, जो हमें हेल्प कर सकती है इस प्रकार की एनर्जी जनरेशन में, उस केस में हमारे फिर जियोपॉलिटिकल कंसर्न। अभी हालांकि आप कंसर्न देख सकते हैं जिस प्रकार का मिडिल ईस्ट में चल रहा है, उसके वजह से कितना इंपैक्ट पड़ चुका है इंडिया में नेचुरल गैस की अवेलेबिलिटी के लिए, राइट। तो दैट इज द पॉइंट कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पावर का जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है इन एआई डेटा सेंटर्स की क्रिएशन में, वही पावर के केस में हमारी जनरेशन एक अभी तक सबसे बड़ी डिपेंडेंसी है कोल के ऊपर, जिसे हम रिड्यूस नहीं कर पा रहे, राइट। एंड मोर ओवर अगर हम वाटर के केस में भी देखें, जो सिग्निफिकेंट यहां पर यूज किया जाता है कूलिंग पर्पसेस के लिए, तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया यहां पर हैज 18% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, बट सिर्फ और सिर्फ वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो भी आपके पास 4% ही अवेलेबल है। ये ड्रिंकिंग वाटर, ग्राउंड वाटर की यहां पर बात की जा रही है। बट पॉइंट क्या है कि डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस वी हैव अ वेरी वन ऑफ द मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो ऐसी वाटर स्ट्रेस कंट्रीज में जाहिर सी बात है डेटा सेंटर का जो बूम यहां पर आ रहा है, वो एक कंसर्न तो यहां पर क्रिएट करेगा ही करेगा। और ऐसा कंसर्न ना पहले भी यूएस में क्रिएट हो चुका है, राइट। कुछ कुछ सिटीज में वहां पर आपके डेटा सेंटर्स बनाए गए और उन सिटीज के आसपास के जो रीजन्स थे, वहां के लोगों ने भैया कंप्लेंट करना शुरू कर दी कि भैया हम इस पानी को कंज्यूम नहीं कर सकते, इट इज नॉट फिट फॉर आवर कंजम्पशन, नॉट फिट फॉर आवर ड्रिंकिंग और नॉट फिट फॉर अदर पर्पसेज ऑल्सो। अब हालांकि इंडिया में अभी तक ऐसा रिटाइलेशन नहीं आया है, बट आने में फिर देर भी नहीं लगती, जैसे अगर वहां पर कोई हेल्थ कंसर्न भी क्रिएट होता है। दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस प्रकार से यहां पर सरकार या किस प्रकार से यहां पर डेटा सेंटर्स की जो क्रिएशन करने वाले डेवलपर्स हैं, कैसे इस कंसर्न को यहां पर एड्रेस करते हैं। एंड मोर ओवर हमें यहां पर प्रैक्टिकल लेसन्स भी लेने चाहिए बाकी देशों से, जिन्होंने खुद इस प्रकार की मुहिम को शुरू किया और कुछ बैकलैशेस भी वहां पर देखा, एक तरीके से कंसर्न्स भी वहां पर देखे। जैसे अगर हम आयरलैंड के केस में बात करें तो ग्रिड क्राइसिस वहां पर आ गए, जिसके वजह से उन्होंने कह दिया कि भैया ऑन साइट जनरेशन करो, डेटा सेंटर है अपना ऑन साइट जनरेशन करो, कैप्टिव बनाओ, अपनी रिक्वायरमेंट खुद ही प्रोड्यूस करो, राइट। सिंगापुर के केस में यहां पर भी स्ट्रेटेजिक पॉज लगा दिया गया, अगेन इन्हीं कंसर्न्स की वजह से, कि सीधा बोला गया कि भैया नए डेटा सेंटर्स के अप्रूवल्स को रोक दिया गया था उस समय पर, और बोला गया सिर्फ और सिर्फ जो आपके हाई एनर्जी एफिशिएंट डेटा सेंटर्स हैं उन्हीं को क्रिएट किया जाएगा, जिनका कम से कम कार्बन रहे, कार्बन एमिशन यहां पर रहे। एम्स्टरडैम के केस में भी हार्ड कैपिंग यहां पर लगा दी कि अनरेगुलेटेड स्प्रॉल को यहां पर हमें बैन करके रखना है। सो दैट इज द पॉइंट कि जहां पर ऑब्जेक्टिव रखा गया कि हमें इंश्योर करना है कि उस प्रकार से इन सभी देशों में वो इंश्योर किया गया कि भैया जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाए। डेटा सेंटर्स भी इंपॉर्टेंट है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि बाकी लोगों के लिए भी यहां पर जरूरी है। तो इंडिया के केस में अगर वर्डिक्ट कार्ड यहां पर देखा जाए, डिमांड टिक मार्क है, बिल्कुल बढ़ रही है, कैपिटल सिक्योर हो रहा है, डोमेस्टिक भी इंटरनेशनल भी, एंड सरकार भी उस प्रकार का इंसेंटिव यहां पर प्रोवाइड कर रही है। बट व्हेन इट कम्स टू द रेडीनेस इन इंस्टीट्यूशंस, तो उस केस में भैया हमारा स्टेटस अभी भी हाफ रेडी है, एंड दैट हाफ रेडी स्टेटस विल डेफिनेटली नॉट क्रिएट अ पॉजिटिव इंपैक्ट। वो हमारे लिए कंसर्न बन सकता है, जिसको एड्रेस करने की फिर उतनी ही ज्यादा यहां पर आवश्यकता भी है। तो अभी जो वॉल्यूम लिंक्ड इंसेंटिव्स यहां पर दिए जा रहे हैं, टैक्स हॉलिडेज का, चीप लैंड का, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस का, भैया इनको थोड़ा खत्म करना पड़ेगा। वीआईपी गेस्ट के लिए जो आप यहाँ पर पूरा सिस्टम लगा के बैठे हैं, आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस लिंक्ड बेंचमार्क्स यहाँ पर सेट करने पड़ेंगे कि खुद की रिन्यूएबल एनर्जी की जनरेशन यहाँ पर रहे। मैंडेटेड आपका डिमांड रिस्पॉन्स में ग्रिड पार्टिसिपेशन रहे, कि जहां पर डेटा सेंटर ये ना बोले कि भैया मैं तो पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, राइट। वाटर लिमिट्स को यहाँ पर टाइट किया जा सके, स्ट्रिक्ट यहाँ पर रूल सेट किए जा सके रिगार्डिंग किस प्रकार से हीट और फ्लड के रिस्क को यहाँ पर अंडरस्टैंड किया जा सकता है, उसके रिलेटेड मिटिगेशन प्रैक्टिसेस यहाँ पर लाई जा सकती हैं। दिस इज द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस लिंक्ड बेंचमार्क्स जो कि यहाँ पर डेवलप करने पड़ेंगे, तभी जाके इंडिया उस प्रकार के डेटा सेंटर के बूम के लिए रेडी हो सकता है। सो डेफिनेटली दिस डेटा फ्यूचर और द डेटा सेंटर फ्यूचर जो यहां पर क्रिएट किया जा रहा है, इट हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल। यहां पर हम किसी प्रकार की प्रैक्टिसेस को, जो हम बहुत बार देखते हैं इंडिया में, जब भी कोई नई इंडस्ट्री क्रिएट होती तो इनिशियली उतने रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होती, एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलती, जब सब कुछ हो जाता है, बुरा इंपैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, उसके बाद नए रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं। सो दैट इज द पॉइंट कि बाकी देशों से ये सीख लेते हुए हम पहले से ही अपनी रेडीनेस को यहां पर मेंटेन करके रखें, ताकि इस नए बूम का मैक्सिमम बेनिफिट हम यहां पर निकाल सकें। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये जो पर्टिकुलर डेटा सेंटर्स हैं, दिस इज नॉट गुड फॉर इंडिया। डेफिनेटली
डेफिनेटली बहुत बढ़िया चीज़ है, बट उसके लिए वैसी रेडीनेस भी यहाँ पर होनी चाहिए। बिकॉज ये जो पूरा सिस्टम है ना, जो डेटा सेंटर्स के क्रिएट करने का, ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिमिटेड तक नहीं है, ये उसके बियॉन्ड है। ये डेटा सेंटर्स एक्चुअली में हमारे देश के जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर टेस्ट करेगा। सो दैट इज द पॉइंट कि जहां पर हमें एक रेजिलिएंट अगर एआई नेशन यहां पर बनना है तो उसके लिए वैसा ही ब्लूप्रिंट भी सेट करना पड़ेगा। हम अपने इन नेचुरल रिसोर्सेज को या जो हमारे मैनमेड रिसोर्सेज भी हैं उनको यहाँ किसी प्रकार से कंस्ट्रेंट में नहीं डाल सकते जहां पर हमारे सिटीजन्स के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है बट डेटा सेंटर्स के लिए वहां पर है। सो दैट इज वाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वैसी अलाइंड पॉलिसीज यहाँ पर बनाई जाएं जो कि लॉन्ग रन में इंडिया को यहाँ पर हेल्प कर सके और इस डेटा सेंटर के बूम का मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पर ला सके। आपका क्या ओपिनियन है चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।